अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल अखंड मंथन। आज के कालचक्र में देखिए कि क्या भारत इस्लामिक राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है। क्या आने वाले समय में मुस्लिमों की संख्या बहुसंख्यक हिंदुओं से अधिक हो जाएगी। तो आज हम ऐसे ही एक प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास करेंगे और आपको बताएंगे कि भारत की अगली राष्ट्रीयता क्या होने वाली है। वैसे भारत की बात करें तो 22 जनवरी 2024 को अयोध्या के राम मंदिर की स्थापना के बाद से ही भारत में एक प्रकार से राम राज्य की नींव तो रख दी गई है। 500 वर्ष पश्चात आए इस शुभ अवसर के लिए हमारे संतों, भक्तों और आम जनों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि सनातन का भविष्य उज्जवल है। लेकिन क्या इस भविष्यवाणी को देखकर आप हाथ पर हाथ रखे बैठे रहेंगे? क्या कर्म करना छोड़ देंगे? क्या सनातन द्वारा दिखाए गए मार्ग को अपनाना छोड़ देंगे? और यदि आप अधिक अंग्रेजी संस्कृति को अपनाएंगे और सोचेंगे कि सनातन का भविष्य तो सुरक्षित रहेगा, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। तो आज हम पुनः लाए हैं ज्योतिषाचार्य श्री प्रशांत कपूर की वह ज्योतिष गणना, जिसमें उन्होंने भारत की कुंडली के आधार पर यह जानने का प्रयास किया है कि क्या भारत लंबे समय तक हिंदू राष्ट्र रह भी पाएगा या फिर इस्लामिक राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है भारत। क्योंकि हिंदुओं की जनसंख्या में आ रही तेजी से गिरावट ये बता रही है कि हिंदुओं का भविष्य कोई बहुत अधिक सुरक्षित तो नहीं है। लेकिन ज्योतिष गणना क्या संकेत कर रही है, आइए इस पर चर्चा करते हैं। तो ज्योतिषाचार्य श्री प्रशांत कपूर के अनुसार 2031 तक भारत विश्व गुरु तो बन चुका होगा और ये वो समय होगा जब संसार में बड़े बड़े निर्णय लिए जाएंगे और ये निर्णय लेने में भारत की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। बिना भारत की सहमति के कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा। इस स्थिति में तो भारत पहुंच चुका होगा। तो क्या इसका अर्थ ये समझा जाए कि अगले लोकसभा चुनाव से 2 वर्ष पूर्व तक क्या भारत ऐसी स्थिति में आ चुका होगा? क्योंकि 2029 के लोकसभा चुनाव से बस 2 वर्ष बाद यानी 2031 का जो समय श्री प्रशांत ने बताया है, तो इसका अर्थ तो ये हुआ कि इसी 5 वर्ष के कार्यकाल में मोदी सरकार ऐसे ऐसे क्रांतिकारी निर्णय लेने वाली है जिससे भारत की छवि हिंदू राष्ट्र के तौर पर सशक्त होने वाली है। लेकिन प्रशांत कपूर का यह भी कहना है कि 2031 से पहले एक बहुत बड़ा संघर्ष वो भारत में देख रहे हैं और इसी संघर्ष के बाद ही भारत के विश्व गुरु बनने पर कोई मुहर लग पाएगी। 10 सितंबर 2032 वो समय होगा जब भारत की कुंडली में राहु की महादशा चल रही होगी। तो राहु से अभिप्राय कट्टर इस्लाम से है। अब आप कहेंगे कि जब भारत की कुंडली में विश्व गुरु बनना लिखा ही है तो हम हिंदू कुछ काम क्यों करें, क्योंकि ये तो भारत के भाग्य में लिखा है। लेकिन बहुत ही कम दर्शक जानते होंगे कि भाग्य का कर्म से बहुत गहरा जुड़ाव है और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कर्म करने पर अधिक बल दिया है। तो दर्शकों, ऐसा नहीं होता है कि आप भाग्य के भरोसे ही बैठे रहें तो भारत तो विश्व गुरु बन ही जाएगा। क्योंकि भारत की कुंडली में लिखा है तो ऐसा तो कोई चमत्कार होने वाला है नहीं। अगर कुंडली में विश्व गुरु बनना लिखा है तो भारत के प्रत्येक नागरिकों को विश्व गुरु बनने वाला कर्म भी करना पड़ेगा। अब आप कर्म करेंगे नहीं और दोषी हमें ठहराएंगे कि हमारी भविष्यवाणी झूठी साबित हुई। ठीक यही बात लोकसभा चुनाव के समय थी। बीजेपी और भारत दोनों की ही कुंडली में बीजेपी के अच्छी संख्या में विजय के योग दिखाई दे रहे थे। लेकिन अब पार्टी सही प्रत्याशी को टिकट ना दे, वहां के मुख्यमंत्री की बात को अनसुना कर दे और सारा दोष योगी जी पर थोप दे, तो ऐसे थोड़ी होता है। अगर आपके भाग्य में राजा बनना लिखा है तो आपको अभी से राजा बनने वाले कर्म भी करने पड़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं कि भारत की कुंडली आने वाले समय को लेकर के क्या संकेत कर रही है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि 2032 में 10 सितंबर को भारत की कुंडली में राहु की महादशा आरंभ होने वाली है और इस राहु की महादशा में भारत में कट्टर इस्लाम का उभार दिखाई दे सकता है। क्योंकि भारत की कुंडली में 5 डिग्री में कृतिका नक्षत्र में सूर्य है और सूर्य को तभी ग्रहण लगता है जब राहु उसे डस लेता है। और आपको ज्ञात होगा कि राहु और सूर्य में कितनी बड़ी शत्रुता है। तो राहु की इस महादशा में जहां भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में संसार में सबसे आगे निकल जाएगा, वहीं मुस्लिम कट्टरपंथ भी अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा। आपको पिछले कुछ उदाहरण देते हैं। जब ऐसी स्थिति आई थी तो 1990 में कश्मीरी पंडितों के साथ जम्मू कश्मीर में इन मुस्लिम कट्टरपंथियों द्वारा क्या किया गया था। उन्हें उन्हीं के स्थान से बाहर कर दिया गया और इसमें कई कश्मीरी पंडितों को अपने प्राण तक गंवाने पड़े थे। 1990 में जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का एक बड़ा नरसंहार हुआ और ये सब कट्टर इस्लाम के नाम पर हुआ। आज धारा 370 के हटने के बाद कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का पुनर्वास नहीं हो पाया है,
जबकि वहां केंद्र सरकार का शासन है। अब आप पश्चिम बंगाल की बात लीजिए। दुर्गा पूजा में जब हिंदुओं को मां दुर्गा की झांकी निकालनी होती है तो उन्हें इसके लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है और हर बार कोई ना कोई सांप्रदायिक दंगा वहां होता ही है। ये हाल तो अभी है कट्टरपंथ का, सोचिए 2032 तक ये कितने चरम पर पहुंच जाएगा। और ऐसे में जब भारत की कुंडली में राहु की महादशा भी आरंभ हो जाएगी तब फिर क्या होगा, ये कल्पना से परे है। अब कुछ दिन के बाद आपको केरल में भी ऐसी ही घटनाएं सुनने को मिलेंगी और वहां से भी हिंदुओं का पलायन आरंभ होने वाला है, क्योंकि केरल में मुस्लिमों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। आपको बताते चलें कि मेदिनी ज्योतिष में बृहस्पति ग्रह से सनातन धर्म का भविष्य देखा जाता है, केतु से ईसाई धर्म पर विचार किया जाता है, शुक्र से सिख धर्म का विचार किया जाता है और राहु से इस्लाम धर्म का विचार किया जाता है। तो 10 सितंबर 2032 से जब भारत की कुंडली में राहु की महादशा आरंभ होगी तो उस समय भारत के अनेक मुस्लिम बहुल राज्यों में कट्टर इस्लाम का वो रूप देखने को मिलेगा जो इससे पहले कभी देखा नहीं गया। ये कोई आश्चर्य वाली बात नहीं, क्योंकि 1947 में तो हिंदू मुस्लिम के नाम पर ही देश का बंटवारा हो गया था। अब तो ये बात और बढ़ गई है, क्योंकि तब तो भारत की जनसंख्या काफ़ी कम थी और अब 1.5 अरब से अधिक जनसंख्या होने पर जब मुस्लिम आबादी तीव्रता से बढ़ेगी तो आप कल्पना कर सकते हैं कि तब क्या स्थिति होने वाली है। 2024 में हिंदू वोटों में 10% की कमी देखी गई, तो आप समझ लें कि आगे क्या होने वाला है। ये भारत सरकार को एक चेतावनी भी है कि शीघ्र ही कोई ऐसा कानून बनाया जाए जिससे एक परिवार में सिर्फ 2 बच्चों को ही वोटिंग का अधिकार मिले, क्योंकि आने वाले समय में हिंदुओं के घर में तो एक ही संतान होगी जबकि मुस्लिम घरों में 7 से 8 संतानों की संख्या होगी। ऐसे में आप स्वयं सोचिए कि क्या हम इस्लामिक राष्ट्र की ओर नहीं जा रहे हैं। जब हिंदुओं की संख्या कम होगी तो इसका सीधा सा प्रभाव मुस्लिमों की बढ़ती जनसंख्या पर पड़ेगा। क्या आप अब भी हमें ही इसके लिए जिम्मेदार ठहराएंगे? भारत तो इस्लामिक राष्ट्र की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा है, क्योंकि अगर मुस्लिम जनसंख्या पर रोक नहीं लगी तो फिर जनसंख्या विस्फोट के साथ साथ इस्लामिक राष्ट्र बनने की भी आशंका दिख रही है। जैसा कि वर्तमान संसद सत्र में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने पर बात हो रही है, लेकिन आखिर इसका प्रारूप क्या होगा? क्या ये कानून सांप्रदायिक सौहार्द का शिकार हो जाएगा? क्योंकि बीजेपी को छोड़ दें तो बाकी के दल इसमें मुस्लिमों की जनसंख्या बढ़ने पर कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो तो अपना वोट कम करना चाहेंगे नहीं। तो दर्शकों, आज हम आपको इस एपिसोड के माध्यम से यही एक चेतावनी देना चाह रहे हैं। इसे आप भविष्यवाणी भी देख सकते हैं और इसे एक जागरूक करने वाले एपिसोड के रूप में भी देख सकते हैं। घरों में बैठ करके, चैनल देख करके, डिबेट देख करके या डिबेट करके हम अपने सनातन धर्म का उत्थान नहीं कर पाएंगे। आपको इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा और हम ये कार्य आपके साथ आरंभ कर चुके हैं। हमने अपना पूरा जीवन इसमें समर्पित कर दिया है। अब अगला कदम आपको आगे बढ़ाना है। हमने आपसे पहले भी कहा है कि अखंड मंथन का उद्देश्य मात्र भविष्यवाणी के कार्यक्रम ही दिखाना नहीं है। भविष्यवाणी से आपके अंदर एक उत्सुकता जो जागती है और आप इस पर विचार विमर्श जो आरंभ कर देते हैं। तो दर्शकों, हमारा बस यही एक उद्देश्य है कि भविष्यवाणी के माध्यम से हम आपको चेतावनी देते हैं, आने वाले समय को लेकर के आपको सावधान करते हैं। लेकिन जब किसी कारणवश भविष्यवाणी में कोई त्रुटि आ जाती है तो आप सीधा दोष चैनल पर मढ़ देते हैं, उन भविष्यवेताओं पर मढ़ देते हैं जिन्होंने ये गणना करके आपके सामने प्रस्तुत किया, लेकिन आप उनका उद्देश्य नहीं समझते हैं। आज के एपिसोड में हम आपको बस यही चेतावनी देना चाहते हैं कि यदि यही हाल रहा हिंदुओं का तो आने वाले समय में वो भारत से भी निकाले जाएंगे और आप समझ लीजिए कि हिंदुओं का एक देश भारत ही है। यहाँ से निकाले जाने के बाद आप कहाँ जाएंगे, इसका अनुमान आप अभी से लगा लीजिए। तो मिलते हैं एक अगले एपिसोड में और आपको जगाने का एक और प्रयास करेंगे। देखें कि आपकी नींद खुलती है या फिर आप अभी भी सोए हुए हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है? आप अपनी राय हमारे व्हाट्सएप नंबर और कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए। दर्शकों, आप जागिए, हमारा उद्देश्य आपको जगाना ही है। जब तक आप अपने धर्म के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक नहीं होंगे, कमरे में बैठ करके यूट्यूब चैनल देख करके, मोबाइल देख करके आप इस मुहिम को कहीं कमज़ोर ही कर रहे हैं। आज की स्थिति ये है कि अब ब्लॉगिंग का लोगों को बहुत शौक लग गया है। लोग ब्लॉगिंग के चैनल देखते हैं और लोग उसको करोड़ों की संख्या में पसंद कर रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि आने वाले समय में जब सब लोग मोबाइल और टीवी और यूट्यूब पर ही वीडियो देखेंगे तो देश का आने वाला भविष्य किस प्रकार का होगा? इस बारे में भी आप विचार करें। और हमारा तो आपसे ये अनुरोध है
कि जो मंदिरों में दान की जो राशि है और जिस तरह से उस दान की राशि से अल्पसंख्यकों के कल्याण की योजनाएं चलाई जा रही हैं, तो हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आप अब मंदिरों में दान देना बंद करें। दान ऐसी स्थान पर दें जहां पर उस दान के धन का उपयोग आपके हित में हो। और आज हो क्या रहा है कि सरकारी नियंत्रण में हमारे बड़े बड़े मंदिर हैं और इनसे जो भी दान राशि आती है वो सीधे सरकार के फंड में चली जाती है। आपको क्या नहीं लगता कि ये जो दान राशि है, एक तरह से आप ये दान दे करके अपना ही भविष्य एक तरह से चौपट करने का कार्य कर रहे हैं? तो मंदिरों में दान देना आप बंद करिए और एक मुहिम हम आरंभ करेंगे जिसमें मंदिरों का जो नियंत्रण है केंद्र सरकार के पास, उस कानून को निरस्त किया जाए और मंदिरों का जो अधिकार है वो हमारे पुजारियों और हमारे धर्म के लोगों को दिया जाए। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं कल 2:30 बजे एक नए शीर्षक के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, और हम उसमें आपसे जानना चाहेंगे कि आपका इसमें क्या कहना है। धन्यवाद, नमस्कार।